IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी। $1.1 अरब की पहली किस्त जारी करने की भी मंजूरी। वज़ीर आज़म का IMF प्रोग्राम की मंजूरी पर इज़हार इत्मीनान। तहरीक इंसाफ आज भी इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है। PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बातचीत नागुज़ीर है। तर्जमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन का कहना है बातचीत के लिए पहले भी तैयार थे, अब भी हैं। कुछ रोज पहले बानी PTI ने इससे बरक्स बयान दिया था। कहा था इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के दरवाजे बंद कर दिए, पार्टी की तरफ से भी कोई उनसे बात नहीं करेगा। नॉन फाइलर्स पर जमीन तंग करने की तैयारी, सख्त तरीन पाबंदियां लगेंगी। हुकूमत को नॉन फाइलर कैटेगरी खत्म करने का फैसला। नॉन फाइलर प्रॉपर्टी और गाड़ियों की खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेगा। नॉन फाइलर के लिए बैनुल अक़वामी सफर के दरवाजे भी बंद होंगे। बैंक अकाउंट ऑपरेट भी नहीं कर सकेगा। रिटर्न फाइल ना करने वालों के बैंक अकाउंट गैर फाल कर दिए जाएंगे। नॉन फाइलर सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड, मिनी मार्केट में भी सरमायाकारी का अहल नहीं होगा। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से शेड्यूल 10 को भी खत्म किया जाएगा। नॉन फाइलर्स पर कुल 15 पाबंदियां लगेगी। 1 करोड़ से कम सालाना आमदन वाले फाइलर सिर्फ कार खरीद सकेंगे। प्लॉट खरीदने के लिए ज़राए आमदन बताना होंगे। बजरिया चेक कैश निकालने की शरह 3 करोड़ सालाना होगी। गोशवारों में मार्केट से कम जाहिर जायदादों को हुकूमत खरीदेगी। उधर FBR का रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख में तौसी न करने का फैसला। टैक्स रिटर्न जमा न कराने वालों और नॉन फाइलर्स के खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी भी मुकम्मल कर ली। मिनी बजट नहीं आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का न्यूयॉर्क में एक और मसरूफ़ तरीन दिन। अहम मुलाकातें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से मिले। वज़ीर आज़म ने मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीनियों पर मुजालिम से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा जनूबी एशिया में अमन के लिए तनाज़े को हल करना नागुज़ीर है। आलमी बरादरी इसराइल का एहतसाब करे। फ़लस्तीन में गैर मशरूत जंगबंदी की जाए। इस्लामोफोबिया की बढ़ती लहर रोकने की ज़रूरत पर जोर। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर यूनुस की दावत पर तकरीब में शिरकत। डॉक्टर यूनुस ने शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी वफ़द का पुरतिपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और बांग्लादेश में मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग पर इत्तेफाक। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से भी मिले। गजा में इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी और कशीदगी के खात्मे का मुतालिबा। वज़ीर आज़म ने कहा इसराइली इक़दाम से दुनिया के अमन पर तबाहकुन असरात होंगे। रजब तैयब उर्दवान का जल्द दौरा पाकिस्तान की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कुवैत के वली अहद की भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म 27 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। आईनी अदालत के क़याम के हक में है। एक्सटेंशन मफादात की बुनियाद पर नहीं, ज़रूरत की बुनियाद पर होनी चाहिए। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की सीनियर सहाफ़ियों के साथ मुलाकात में गुफ्तगू। कहा किसी शख्स के लिए तरमीम के हक में नहीं, ख्वाहिश है आईनी तरमीम इत्तफाक़ राय से मंजूर हो। बलोचिस्तान और KP में रियासत की अमलदारी ख़त्म हो चुकी। इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की राय। कानूनी टीम की तजावीज़ से खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशस्तों के फैसले पर अमल दरामद पर गौर के लिए इलेक्शन कमीशन का 7वां इजलास। कानूनी टीम की ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान ने राय दी सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद अमल दरामद न करने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। फैसले पर फौरी अमल दरामद करके नज़रसानी अपील का इंतजार किया जाए। इलेक्शन कमीशन मामले पर कल फिर मुशावरत करेगा। कानून ये कहकर ख़त्म कर दिया जाता है ये आइन से मुतसादिम है। सवाल ये है अदालती बेंच गलती कर सकता है या नहीं। हमें ऐसी खाई की तरफ ना धकेलें हमारे लिए फैसला करना मुश्किल हो जाए। आप आइन नहीं बनाते, आइन और कानून हम बनाते हैं। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का रद्द-ए-अमल। कहा मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को आइन के मुताबिक ही चलना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बेशुमार अजूबे आइन से मुतसादिम हैं। मखसूस नशिस्तों के केस में चीफ जस्टिस के सवालात पर रजिस्ट्रार ने जवाब दे दिया। ज़राए के मुताबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने अपने जवाब में कहा
इलेक्शन कमीशन और पीटीआई की दरख्वास्तों पर कोई कॉस्ट लिस्ट जारी नहीं हुई। किसी कमरा अदालत में इन दरख्वास्तों पर समाअत नहीं हुई। जजेस के किसी चेंबर में इन दरख्वास्तों पर बैठने का इल्म नहीं। वेबसाइट पर अपलोड होने से पहले फाइल रजिस्ट्रार ऑफिस को नहीं भिजवाई गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 14 सितंबर के डिप्टी रजिस्ट्रार के नोट पर वजाहत मांगी थी। चीफ जस्टिस ने 9 सवालात के जवाब तलब किए थे। लेबनान से हिजबुल्लाह का इस्राएली दारुल हुकूमत तेल अवीव पर पहला मिसाइल हमला। इस्राएली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। इस्राएली फौज की मिसाइल हमले की तस्दीक। दिफाई निज़ाम से मिसाइल को तबाह करने का दावा। इस्राएल के लेबनान पर वहशियाना हमले जारी। शहदा की तादाद 600 से तजावुज़ कर गई। 1900 से ज़ायद जख्मी। इस्राएल ने लेबनान में ज़मीनी ऑपरेशन की भी तैयारी कर ली। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि इस्राएल के हिजबुल्लाह के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं। पोप फ्रांसिस का लेबनान में संगीन कशीदगी रोकने का मुतालबा। कई ममालिक ने तेल अवीव और बैरूत के लिए परवाजें रोक दी। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, सऊदी अरब और यूरोपीय ममालिक के अपने शहरियों को लेबनान छोड़ने की हिदायत। मिस्र, इराक और उर्दन का कहना है कि इस्राएली जारहत खित्ते को एक बड़ी जंग की तरफ ले जा रही है। ख़वातीन को विरासत से महरूम करने का कल्चर ख़त्म होना चाहिए। जो चाहता है जायदाद दबा कर रख लेता है। आज गुनाहों का एतराफ़ करेंगे तो आखिरत की सज़ा से बचेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस में रिमार्क्स। बेवा को फौरी विरासती जायदाद मुंतकिल करने का हुक्म। झूठी गवाहियों और बोगस मुकदमेबाजी पर मुखालिफ फ्रीकैन को 5 लाख का जुर्माना आयद। 456 कनाल चकवाल के एराजी का मुकदमा 26 साल बाद निपटा दिया गया। बानी पीटीआई का कहना है अगले चीफ जस्टिस की तकर्री का जल्द ऐलान किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह की मुकम्मल हिमायत करते हैं। आईनी अदालत का मकसद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की पावर खत्म करना है। हुकूमत अदलिया को तबाह करने पर लगी हुई है। इलेक्शन फ्रॉड को कवर करने के लिए इनको अपने जजेस चाहिए। हमें कोई जलसा नहीं करने दिया जा रहा। पिंडी जलसे की इजाज़त ना मिली तो एहतजाज करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान को टैक्स आमदन बढ़ाना होगी। IMF के कर्ज से पाकिस्तान पर अदायगियों का दबाव कम होगा। मुआशी और ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर होंगे। हुकूमती इक़दामात से महंगाई की शरह में कमी आ रही है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि IMF से $1.1 अरब की पहली किस्त मिलेगी। रवां माली साल महंगाई की शरह 11.5% तक रहने की तवक्को है। मुल्क को आइन के मुताबिक चलाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। आइनी तरमीम हो रही है और पार्लियामेंट बेखबर है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं पाकिस्तान में हर इलेक्शन चोरी हुआ, किसी ने कोई सबक नहीं सीखा। नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो का बयानिया छोड़ दिया। बदकिस्मती से जजेस बोलते हैं उनके फैसले नहीं। PCO के तहत हल्फ उठाने वालों की मज़म्मत करता हूँ। सदर ANP इमल वली खान की कराची बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब। कहा रिटायर्ड जजेस एडहॉक जजेस की तैनाती नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में तमाम इदारों को अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए। पंजाब में जलसा जुलूस दहशत करती है तो हम ये करते रहेंगे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का मरियम नवाज को जवाब। कहाली अमीन गंडापुर मरियम नवाज के आसाब पर सवार हैं। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम ने कहा पंजाब ने अपने किसानों से गंदम तक नहीं खरीदी। आए मुकाबला करें कि सूबे ने कितना काम किया। उधर PTI ने मीनार पाकिस्तान और पिंडी जलसों के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर कर दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है हुकूमत से मुतालिबा है अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात करें। अगर हुकूमत राजी नहीं तो हम मुज़ाकरात के लिए खिदमात देने को तैयार हैं। पेशावर में तकरीब से खिताब में कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सूबे पर भी तवज्जो दें।
वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर का वीसीज की तैनाती पर गवर्नर पंजाब को खत लिखा। गवर्नर ने क्यों चारपाह में मुस्तकिल वाइस चांसलर्स लगाने की बात नहीं की। तमाम वाइस चांसलर्स को उनकी साबिक़ा परफॉर्मेंस मद्देनजर रखकर ही मुंतखब किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है, कोशिश है पंजाब की जामियात में मेरिट पर वाइस चांसलर्स लगे।